दोस्तों, जो भाई ये कहते हैं ना कि हमने अपनी गाय भैंसों को सब कुछ खिला पिला कर देख लिया लेकिन उनका दूध नहीं बढ़ा, तो उनके लिए ये एक रामबाण नुक्ता है। बिल्कुल देसी नुक्ता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये क्या नुक्ता है, कैसे आपने तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें लेनी है, कितने दिन ये देना, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो आज का नुस्खा है ये आपने कैसे तैयार करना है और कैसे खिलाना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने ये दो काम जरूर करने हैं, क्योंकि ये दो काम अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी गाय भैंसों को कुछ भी खिला पिला लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। और ज़्यादातर जो भाई कहते हैं कि हमने अपनी गाय भैंसों को सब कुछ खिला पिला कर देख लिया लेकिन दूध नहीं बढ़ा, उसका यही कारण है। तो इसमें पहला क्या है, पहला आपने अपने पशु की डीवार्मिंग करनी है, यानी कि उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। अगर आपके पशु को बच्चा दिए हुए 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो सबसे पहले आपने उसको पेट के कीड़ों की दवा देनी है और सुबह खाली पेट देनी है। सामने कुछ दवाइयाँ आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए। इनमें से कुछ प्रेग्नेंट पशुओं के लिए है, कुछ नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए है। तो आपका पशु अगर प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली दीजिए, और अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है, तो उसको नॉन प्रेग्नेंट वाली दीजिए। देनी एक ही है और सुबह खाली पेट ही आपने देनी है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपने अपने पशु को खाने में अच्छा संतुलित आहार देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने पशुओं को अच्छा संतुलित आहार खाने में नहीं दे रहे हैं तो आप उसको कोई भी नुक्ता दे दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आखिर में दूध तो जो आप पशु को खाना पीना दे रहे हैं उसी ने निकालना है। ये जो दवाइयाँ है, ये जो देसी नुक्ते हैं, ये तो बस आपके पशु की दूध देने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके जो हार्मोन होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो आखिर में दूध खाने नहीं निकालना है। तो अच्छा संतुलित आहार अपने पशु को खाने में दीजिए। और अच्छा संतुलित आहार आपने कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसकी रूपरेखा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ये सभी पकाकर खिला दीजिए। और अगर ये नहीं है तो इनमें से जो भी आपके घर में मौजूद है वो आप अपने पशु को पकाकर खिला सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा दूध बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये दो काम तो आपने करने ही करने हैं। अब बात करते हैं मेन नुक्ता, जो कि देसी नुक्ता है, रामबाण नुक्ता है। जिन पशुओं को आप सब कुछ खिला पिला कर थक चुके हैं लेकिन उनका दूध फिर भी नहीं बढ़ा है, उनके लिए रामबाण है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती। तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर दूध का पूरा जोर। इसके लिए आपने 30 किलो सरसों लेनी है। अगर आपके घर में मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कहीं से खरीद करके ला सकते हैं। मार्केट में कहीं भी सरसों आसानी से आपको मिल जाएगी। जो बीज की दुकान होती है वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी, पंसारी के पास भी आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी ले लीजिए। 30 किलो आपने सरसों लेनी है। अब उस सरसों को लेकर आपने वहाँ पर उस मिल पर जाना है, कोल्लू पर जाना है जहाँ पर इसकी खल बनाई जाती है। तो वहाँ पर जाकर आपने उसकी खल बनवानी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ एक ही बार खल बनवानी है। यानी कि जो नॉर्मल रूल होता है वो ये होता है कि जो आप सरसों लेकर जाते हैं उसकी 2 बार खल निकाल जाती है। यानी कि एक बार उसकी खली निकाली जाती है और फिर उस खली को दोबारा से मशीन में डाल के एक बार फिर से उसकी खली निकाली जाती है और तेल निकाला जाता है।
लेकिन आपने सिर्फ एक ही बार खली निकलवानी है, एक ही बार तेल निकलवाना है, दोबारा नहीं निकलवाना है। तो दोस्तों इतना सा काम आपने करना है। तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो सरसों का तेल है और एक सरसों की खली है। तो जो सरसों का तेल है उसको आप अपने घर पर यूज कर लीजिए, उसका इस नुक्ते में काम नहीं है। तो जो सरसों की खली बनी है उसका इस नुक्ते में काम है। तो जो सरसों की खली बनी है उसमें से आपने रोज़ का 1 किलो सुबह लेना है, 1 किलो शाम को। तो ये आपने अपने पशु को खिलाना है। और खिलाना कैसे है, 1 किलो खल आपने सुबह ली और उसको खिलाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी में आपने भिगो कर रख दिया। आधे घंटे तक गर्म पानी में भिगो कर रखने के बाद आप जो भी अपने पशु को दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं उसमें मिला करके आपने ये खली खिलानी है। सुबह भी आपने ऐसा करना है और शाम को भी आपने ऐसा करना है। और ये आपने 14-15 दिन लगातार करना है। फिर देखना कैसे आपके पशु बाल्टी भरने लग जाएंगे दूध की। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, एक बार फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ। 30 किलो सरसों लेकर आनी है, उसको कोल्हू पर ले जाकर आपने पिड़वाना है। एक ही बार आपने पिड़वाना है, दोबारा नहीं पिड़वाना है। और जो वो खली बनती है उस खली में से आपने रोज़ का 1 किलो खली सुबह देनी है, 1 किलो शाम को देनी है। और देने से आधा घंटा पहले आपने उस खली को गर्म पानी में भिगो कर रख देना है। आधे घंटे बाद आपने वो खली जो भी आप दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा अपने पशु को खिला रहे हैं, संतुलित आहार खिला रहे हैं, उसमें मिला करके खिलानी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये आप कर दीजिए, आपके पशु बाल्टी भर भर के दूध देंगे। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।